नारी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक शक्ति है। कभी माँ बनकर जीवन को जन्म देती है तो कभी बेटी बनकर घर में उम्मीद जगाती है, कभी पत्नी बनकर परिवार संभालती है तो कभी अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज की सोच बदल देती है। इतिहास के पन्ने पलटिए तो रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सावित्रीबाई फुले तक, अहिल्याबाई होलकर से लेकर कल्पना चावला तक महिलाओं ने बार बार साबित किया है कि अगर मौका मिले तो नारी सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। और अब झारखंड की महिलाएं भी अपनी कहानी खुद लिखना चाहती हैं। और ये मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, तो आइए समझते हैं। जोहार, मैं हूँ मौसम शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। एक महासर्वे झारखंड 2026 में बदलती नारी बदलता झारखंड में 10,351 महिलाओं ने अपनी राय रखी है। इन आंकड़ों में एक साफ संदेश छिपा है। झारखंड की नारी अब सिर्फ सहारा नहीं चाहती, वह अवसर चाहती है। वह सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहती, वह स्वतंत्रता चाहती है। सिर्फ नौकरी नहीं चाहती, वह अपनी पहचान चाहती है। नारी आखिर है क्या? वो जन्म देती है, वो जो परिवार को जोड़ती है, वो जो मुश्किल वक्त में सबसे पहले खड़ी होती है और जरूरत पड़े तो वही नारी संघर्ष की सबसे मजबूत आवाज भी बन जाती है। लेकिन नारी को सिर्फ त्याग और ममता के दायरे में बांधना भी उसकी पूरी पहचान नहीं है। नारी एक विद्यार्थी है, नारी वैज्ञानिक है, नारी डॉक्टर है, नारी किसान है, नारी खिलाड़ी है, नारी पुलिस अधिकारी है, नारी उद्यमी है, नारी नेता है और नारी उस बदलाव की अगुआ है जिसकी कल्पना एक बेहतर समाज करता है। भारत का इतिहास महिलाओं की ताकत का गवाह रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने हथियार उठाए तो सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए समाज की रूढ़ियों से लड़ाई लड़ी। अहिल्याबाई होलकर ने शासन की जिम्मेदारी संभाली तो सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद की। आजादी के बाद महिलाओं ने राजनीति, विज्ञान, खेल, सेना, प्रशासन और अंतरिक्ष तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यानी इतिहास का संदेश साफ है। नारी को जब अवसर मिला है उसने अपनी क्षमता साबित की है और आज झारखंड की महिलाएं भी इसी अवसर की मांग कर रही हैं। महासर्वे में 10,351 महिलाओं ने अपनी राय रखी है। इनमें ग्रामीण और शहरी छात्राएं, कामकाजी महिलाएं और अलग अलग आयु वर्ग की महिलाएं शामिल रही। अब सर्वे का सबसे बड़ा संदेश क्या है? तो 66.8% महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी पहचान बनाना चाहती। यानी अब सपना सिर्फ इतना ही नहीं है कि घर अच्छा चले, सपना है कि मेरी अपनी पहचान हो, मेरी अपनी कमाई हो, मेरे फैसलों की अपनी अहमियत हो। और जब बात करियर की आती है तो महिलाओं के सपने की उड़ान और बड़ी दिखाई देती है। 61.3% महिलाएं अपने 2 वर्षों में खुद को बेहतर करियर और ऊंचे पद पर देखना चाहती हैं। युवा लड़कियों में करियर को लेकर खास उत्साह है। सर्वे में 58% भागीदारी छात्राओं की रही। 18 से 24 साल की छात्राओं की भागीदारी 82% रही। ये आंकड़ा सिर्फ शिक्षा का नहीं, ये उस सोच के बदलने का संकेत है जहां बेटी की पढ़ाई का मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना बन रहा है। सर्वे में शामिल कामकाजी महिलाओं ने 36 से 50 वर्ष की महिलाओं की भागीदारी 43.4% दी। इसका मतलब साफ है, शादी, बच्चे और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी महिलाएं अपने करियर और आर्थिक पहचान को खत्म नहीं करना चाहती हैं। यानी नारी के सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। वह 20 की हो, 35 की हो या 45 की, अगर अवसर मिले तो वह आगे बढ़ना चाहती है। सर्वे में 46.4% महिलाओं ने कहा कि वे अपने फैसले व स्वतंत्र रूप से लेती हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर भी सामने आई करियर की सबसे बड़ी बाधा के तौर पर। 36.7% महिलाओं ने सामाजिक शोध और रूढ़िवादिता को जिम्मेदारी मानी, जबकि 31.6% महिलाओं ने बेहतर अवसर और प्रशिक्षण की कमी को बड़ी बाधा बताया। यानी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ नौकरी पाने की नहीं, सोच बदलने की भी है। और जब नारी आगे बढ़ना चाहती है तो सबसे जरूरी सवाल है, क्या वह सुरक्षित है? सर्वे में
55.7% महिलाओं ने कहा कि वे दिन में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन रात में बाहर निकलने को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। 18.3% महिलाओं के मुताबिक हमेशा डर बना रहता है। सार्वजनिक स्थान, सड़क, परिवहन और रात में आवाजाही ये आज भी महिलाओं की चिंता का बड़ा हिस्सा है। इसलिए महिलाओं ने बेहतर स्ट्रीट लाइट, रात्रि परिवहन, सीसीटीवी, पुलिस गश्त और प्रभावी हेल्पलाइन की मांग की है, क्योंकि जिस समाज में बेटी को घर लौटने के समय का डर हो, वहां विकास की तरक्की अधूरी है। जब महिलाओं से पूछा गया कि सरकार की सबसे पहले किस क्षेत्र पर काम करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा 44% महिलाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। 28.4% ने कौशल विकास और वोकेशनल ट्रेनिंग की मांग की। 19.3% ने सुरक्षा व्यवस्था और हेल्पलाइन को प्राथमिकता दी और 8.4% महिलाओं ने स्टार्टअप और आसान ऋण सुविधा चाहती। यानी महिलाओं का संदेश स्पष्ट है, हमें सिर्फ योजना नहीं चाहिए, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। सर्वे में महिलाओं ने उनके सबसे बड़े सपनों के बारे में भी बात की। सबसे बड़ा सपना रहा 66.8% आत्मनिर्भर बनकर अपनी पहचान बनाना चाहती है। इसके बाद 12.1% बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहती हैं। 10.8% सुरक्षित और खुशहाल जीवन चाहती हैं। वहीं 10.3% अपने गांव और समुदाय के लिए काम करना चाहती है। इन आंकड़ों को अगर इन वाक्य में समझे तो झारखंड की नारी अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार और समाज के भविष्य के लिए भी आगे बढ़ना चाहती है। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ कमाई करना नहीं, आत्मनिर्भरता का मतलब है अपने फैसले खुद लेना, अपने अधिकारों को समझना, अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखना, मुश्किल समय में खुद के लिए खड़ा होना और जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए आवाज बनना। एक महिला जब आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसका असर सिर्फ उसके बैंक खाते पर नहीं पड़ता, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है, स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, अगली पीढ़ी की लड़कियों को एक नया सपना दिखाई देता है। IIM रांची के प्रोफेसर कुशाग्र शरण के मुताबिक झारखंड की महिलाओं की सोच में बड़ा बदलाव आया है। अब महिलाएं सिर्फ नगद सहायता योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, वे कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता और बाजार से जुड़ाव चाहती हैं। यानी महिला सशक्तिकरण का अगला चरण सिर्फ महिला को लाभ देना नहीं, बल्कि महिला को अवसर देना है। अब सवाल है, इस बदलाव को जमीन पर कैसे उतारा जाए? इसके लिए 5 बड़े कदम जरूरी दिखाई देते हैं। पहला, शिक्षा और स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र और नियमित स्वास्थ्य जांच। दूसरा, कौशल और रोजगार, हर जिले में स्किल सेंटर, डिजिटल प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ने का अवसर। तीसरा, सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, पुलिस गश्त और हेल्पलाइन की प्रभावी निगरानी। चौथा, महिला स्वास्थ्य और मानसिक सहयोग, मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण, एनीमिया जांच, कैंसर स्क्रीनिंग और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। पांचवा, योजनाओं में पारदर्शिता, डिजिटल डैशबोर्ड, सोशल ऑडिट और समयबद्ध शिकायत का निवारण। एक वक्त था जब महिलाओं से पूछा जाता था, आपके पति क्या करते? फिर सवाल बदला, आपके बच्चे क्या करते? लेकिन अब झारखंड की नारी चाहती है कि कुछ सवाल और हो। आप क्या करती हैं? आपका सपना क्या है? आपकी पहचान क्या है? 10,351 महिलाओं की आवाज में यही बदलाव सुनाई देता है। वो कह रही हैं, हमें सिर्फ संरक्षण नहीं चाहिए, हमें अवसर चाहिए, हमें सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी मत मानिए, हमें भागीदार बनाइए, हमें सिर्फ सुरक्षित रास्ता मत दीजिए, हमें अपनी मंजिल चुनने की आजादी दीजिए। नारी जिसने सदियों से परिवार को संभाला है, वह अपने सपनों को भी संभालना चाहती है। जिसने दूसरे के भविष्य के लिए अपने सपने पीछे रखे, अब वह अपने भविष्य को भी सामने रखना चाहती है। और शायद यही बदलते झारखंड की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, जहां बेटी सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती, आगे बढ़ना चाहती है। जहां महिला सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं चाहती, निर्भय होकर जीना चाहती है। जहां नारी सिर्फ किसी की बेटी, पत्नी या मां की पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है। क्योंकि नारी को मौका दीजिए, वो सिर्फ अपना घर नहीं, पूरा समाज बदलने की ताकत रखती है। यही है बदलते नारी और यही है बदलते झारखंड की कहानी।